हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्विज 39। एंड आज की क्विज में हम बात करेंगे फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में। फैक्ट्रीज एक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर कोड 55 का, और काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके फैक्ट्रीज एक्ट से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सेक्शन ऑफ फेंसिंग ऑफ मशीनरी। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की अगर हम बात करें तो फेंसिंग ऑफ मशीनरी कौन से सेक्शन में आता है? ऑप्शन हैं आपके सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22 एंड सेक्शन 23। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज सेक्शन 21। तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं एग्जाम में, जिसमें आपको कोई एक सेक्शन दिया होता है और उसको बताना होता है कि कौन से प्रोविजन से रिलेटेड है, या फिर आपको प्रोविजन दिया होता है और आपको बताना होता है कि कौन सा सेक्शन इस प्रोविजन से रिलेटेड है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 लिफ्टिंग मशीन मीन्स। तो सेक्शन 28 जो है आपका फैक्ट्रीज एक्ट का, उसमें लिफ्टिंग मशीन के बारे में दिया हुआ है। तो इनमें से कौन सी लिफ्टिंग मशीन्स हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन हैं आपके क्रेन एंड टॉगल, क्रैब पुली ब्लॉक, विंच एंड जिन व्हील। एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ही आपकी लिफ्टिंग मशीन हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। How many workers are required to appoint safety officer according to Factories Act 1948? Factories Act 1948 के अकॉर्डिंग कितने वर्कर्स पे सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करना होता है? ऑप्शंस आर 500 वर्कर्स, 1000 वर्कर्स, 1500 वर्कर्स एंड 2000 वर्कर्स। एंड द राइट आंसर इज 2, that is 1000 workers. Let's move forward. According to Factories Act 1948, Section 16 consists of, and the options are artificial humidification, overcrowding, lighting and drinking water. तो अगर हम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन 16 की बात करें तो ये किस प्रोविजन से रिलेटेड है? एंड द राइट आंसर इज ओवरक्राउडिंग। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग कितने वर्कर्स होने चाहिए जिनको आपको कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर आपके इससे ज़्यादा वर्कर्स हैं तो आपके ऑप्शंस हो गए 100, 150, 200 एंड 250। एंड द राइट आंसर इज 250, दैट इज ऑप्शन 4। 250 वर्कर्स पे आपको कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इन स्पिटूल्स whoever violates this rule shall be punishable with the fine not exceeding। स्पिटून का रूल जो भी वॉयलेट करता है उसको कितने रुपए की फाइन लगाई जाती है? एंड द ऑप्शंस आर 3 रुपीज़, 5 रुपीज़, 7 रुपीज़ एंड 9 रुपीज़। एंड द राइट आंसर इज 5 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 7, इंडस्ट्रियल हाइजीन इज डिफाइंड एज द, ऑप्शंस आर रिकॉग्निशन, इवैल्यूएशन, कंट्रोल ऑफ वर्कप्लेस हैजार्ड एंड ऑप्शन 4th is all of the above. And the right answer is all of the above. Question number 8, what is the name of the disease which affects lungs of the textile worker due to inhalation of cotton fiber dust? कौन सी डिजीज है जो कि टेक्सटाइल वर्कर्स के लंग्स में होती है क्योंकि वो कॉटन फाइबर डस्ट को इनहेल करते हैं? तो ऑप्शन है आपके न्यूमोकोनोसिस, उसके बाद आपका एस्बेस्टोसिस है, ये एस्बेस्टर की वजह से होता है। उसके बाद आपका बाइसिनोसिस है, ऑप्शन 4th है आपका नन। तो राइट आंसर आपका हो गया बाइसिनोसिस। बाइसिनोसिस आपकी जो डिजीज़ है ये लंग्स में होती है। ये किसी तरीके के रेशे जो होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उनको इनहेल करने की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमोकोनोसिस डिजीज कॉज टू एम्प्लॉयमेंट इन। न्यूमोकोनोसिस डिजीज़ जो है ये कौन से एम्प्लॉयमेंट में होती है? ऑप्शंस हैं आपके ऑयल इंडस्ट्री, कोल माइनिंग, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एंड द राइट आंसर इज 2, दैट इज कोल माइनिंग। कोल माइनिंग में ये डिजीज़ आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनहेलेशन ऑफ शुगर केन कॉज्ड। तो शुगर केन को इनहेल करने की वजह से कौन सी डिजीज़ हो सकती है? एंड ऑप्शंस आर बेगोसिस, एस्बेस्टोसिस एंड सिलिकोसिस and anthrax. And the right answer is first, that is बेगोसिस। बेगोसिस क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर भी इनहेल की बात हो रही है, शुगर केन
को इनहेल करने की वजह से जो फाइबर्स होते हैं वो लंग्स में चले जाते हैं और वो लंग्स को जैम कर देते हैं और उसकी वजह से ये आपकी डिजीज़ क्रिएट होती है बेगोसिस। तो ये आपके डिजीज़ हो गई डिफरेंट जिनके बारे में प्रोविजंस होते हैं, जिनको डिजीज़ को भी हम पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में। और उसके अलावा फैक्ट्रीज एक्ट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आते हैं आपके, तो ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आज की क्लास के। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।